अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते ते बलान् बलान् मां यत्कोकिल किल मदो मधुरं विरोध तच्चाम्रचारुकलिकानिकरे कहि अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासदां त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान् मां यत्कोकिल किल मदो मधुरं विरोध तच्चाम्रचारुकलिकानिकरे कहि अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासदाम त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बल यत्कोकिल किल मदो मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिकानि। आराध्य अरिहंत प्रभु के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। जिन शासन देव जिन शासन माता को नमन। आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव युग प्रधान आचार्य भगवान के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। आत्मप्रिय मुनिवृंद, आत्मार्थी साधक साधिकाओं, हम सभी आत्म ध्यान धर्म यज्ञ के अंतर्गत जो धर्म यज्ञ चल रहा है, आज उसका 6ठा दिवस है। आत्म शोधन कर रहे हैं, आत्मा में छिपे परमात्मा तत्व को प्रकट करने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। मैं आत्मा हूँ, इस दिशा में प्रथम हमने जाना कि मैं हूँ कौन। आज तक हम साधना में प्रवेश करने से पहले अपने शरीर को ही, अपना व्यक्तित्व को ही सब कुछ माने हुए थे। इसके आगे कभी हमारी सोच ही नहीं थी कि मुझे आगे कुछ करना है। जैसे एक बच्चा जन्म लेता है, उसको नाम मिलता है, उसको परिचय करा जाता है कि तू ये है, तू वो है। वही परिचय वो अपने जीवन पर्यंत मानता है और उसी परिचय को बड़ा करने के लिए सारा मिथ्यात्व भरा संसार उसको संस्कार देता है कि तुझे बड़ा आदमी बनना है, तुझे डॉक्टर बनना है, तुझे ये बनना है, तुझे ये करना है। उस दिशा में वो पराक्रम करने लग जाता है, पढ़ता है, लिखता है, डिग्री लगाता है, रात दिन सोचता है मुझे क्या बनना, क्या करना, क्या। सत्य का बोध उसे बचपन में मिलता ही नहीं कि तू है कौन, तेरा स्वरूप क्या है, तुझे जीवन का लक्ष्य क्या है। बस व्यक्तित्व का पोषण, व्यक्तित्व का निर्माण, इसी में सारा जीवन लगा रहता है। धर्म के नाम पर भी व्यक्तित्व बनाने में लग जाते हैं। साधु साध्वी बन गए तब भी, श्रावक श्राविका बन गए तब भी, समाज में अच्छा वक्ता कैसे बन जाऊं, अच्छा नाम कैसे हो जाए, अच्छा पद कैसे हो जाए, अच्छी प्रतिष्ठा कैसे मिल जाए, संघ का संचालन कर लूं, संस्था का संचालन कर लूं, दान पुण्य कर लूं, और इसी में वो तृप्त हो जाता है। वास्तविक स्वरूप क्या है कहीं बोध कराने वाला ही नहीं है। जबकि जैन दर्शन की शुरुआत ही वहां से होती है कि आप अपने स्वरूप को जानो। स्वरूप के जाने बिना इस जीव ने अनंत काल तक दुख पाया। सभी केवली भगवान एक ही बात कर रहे हैं। समस्त तीर्थंकरों का एक ही संदेश है, जो भी आचार्य भगवान आचारांग सूत्र का हम सबको उद्बोधन दे रहे हैं। समग्र जिनवाणी का पहला सूत्र 32 आगमों में देखते हैं तो कौन सा है? आचारांग सूत्र है, जिसके अंदर पहला अध्ययन 7 उद्देशक अस्तित्व बोध के बताए हैं। पहले अध्ययन में मैं हूं कौन, मैं कहां से आया हूं, मेरा स्वरूप क्या है, यह बोध कराया। और खुद का स्वरूप का बोध कराने के बाद 6 काय के जीवों का बोध कराया। हम क्या करते हैं? आत्मा है ये जान लेते हैं, सब में जीव है जान लेते हैं, उन जीवों के ऊपर अनुकंपा करते हैं, उन जीवों की दया पालने के लिए बारे में संस्कार मिल जाता है, पर हम अपने जीव कर अनुकंपा नहीं करते।
हम जीव और जड़ के भेद को करते नहीं, स्वरूप को महत्व ही नहीं देते हैं, पढ़ करके निकल जाते हैं। बोलो तुम्हारे को सबको पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? 25 बोल का थोकड़ा, 25 बोल के थोकड़े में 13वां बोल क्या है? क्या है पहला बोल? क्या है मिथ्यात्व का? जीव को अजीव माने तो, और दूसरा इससे हम क्या समझे? ये रट लिया, पढ़ लिया, याद कर लिया, पेपर में फर्स्ट नंबर ले लिए, इससे हम समझे क्या? बताओ। जीव किसको कहेंगे, अजीव किसको कहेंगे? हम ये समझा दिए टेबल अजीब है, माइक अजीब है, पुस्तक अजीब है, और मैं जीव हूँ। यहाँ पे आपकी क्लास पूरी हो गई। टीचर भी यही बताता है, पुस्तक में भी ये लिखा हुआ है, और समझने वाले भी यही हैं, और समझाने वाले भी यही हैं। और इसी को रट करके सारी जिंदगी हम, और गुरु महाराज के पास भी संकेत लेने जाओगे तो क्या बोलेंगे? भाटे के देव को मानना नहीं, उधर ये मानना नहीं, ये नहीं मानना, देव अरिहंत गुरु निग्रंथ दयामय धर्म। बस यहाँ पे हमारी संप्रदाय की, हमारे धर्म के गुरुओं की क्लास पूरी हो जाती है। लेकिन केवलियों की दृष्टि में ये क्लास नहीं पूरी हुई है। केवलियों की दृष्टि क्या है? अपने इस 3.5 हाथ की काया में जीव और अजीव का भेद करो। सभी केवलियों ने किस में काम किया? जो भी केवली बना, जो भी सिद्ध बना, कितने सिद्ध हुए अभी तक? अनंत हो गए। अब अनंत में आपको मिलना कि संसार के अनंत में रहना है? अनंत संसार में है और अनंत सिद्ध हो गए। तुमको किस में रहना है? ईमानदारी से देखना, अपने अंदर में जाके खोज करना कि मुझे अनंत सिद्धों में मिलना है कि 4 गति में घूमना है। अपना मनोरथ देखो अंदर में, है ना, कि हमारा मनोरथ क्या है? 4 गति का मनोरथ है या सिद्ध शिला का मनोरथ है? और सिद्ध शिला का अगर मनोरथ है तो फिर अपने अंदर में देखो जीव किधर है और अजीव किधर है। इस 3.5 हाथ की काया में बोलो जीव कहाँ है? इसके अंदर आत्मा कहाँ है? इस 3.5 हाथ की काया में कहाँ है और कहाँ नहीं है, ये बताओ। अब हम जीव और अजीव का यही भेद कर रहे हैं ना। आपको ज्ञान हो गया अजीव कौन सा है और जीव कौन सा है। और ये एक सिद्धांत हमको बचपन से सिखाएगा कि जीव कभी अजीव नहीं होता, अजीव कभी, ये त्रिकाल सत्य है। ये त्रिकाल सत्य है। जीव कभी अजीव नहीं होगा, अजीव कभी जीव। तो अभी बताओ इस 3.5 हाथ की काया में जीव कौन कौन सा है और अजीव कौन कौन सा है? भेद करो, बताओ श्रावक जी। सिर से पांव के अंगूठे तक जो आपका शरीर है, इसके अंदर में जीव कौन कौन सा है और अजीव कौन कौन सा है? भेद ज्ञान करो। नाखून बाल अजीव है और बाकी सारा जीव है। सत्य? आप भी यही मान रहे? आपका संचालिका जी कह रहे हैं नाखून और बाल को छोड़ के सारा जीव है और ये अजीव है। आप थोड़ा रुको यहाँ पे, आपने रोज यही कथा सुन रहे हो, इनकी थोड़ी क्लास हो जाने दो, है ना। क्योंकि ये ज़िंदगी में वापस कभी यहाँ क्लास में आएगी कि नहीं आएगी ये नहीं पता। तुम्हारी क्लासों में तो आती रहेगी, बालिकाओं की क्लासों में और संचालिकाओं की क्लासों में तो आती रहेगी, महासती जी के सम्मेलन में आती रहेगी। वहाँ आपने महासती जी को पूछना कि इस शरीर में जीव कहाँ है और अजीव कहाँ है। अजीव का परिचय करो, जीव का परिचय करो, और दोनों का परिचय करने के बाद महत्व किसको देना? जीव को। सच है। अब देखो आज तक हमने किसको महत्व दिया? जीव को महत्व दिया, अजीव को महत्व दिया? अजीव को महत्व दिया। अजीव क्या है? पुद्गल। अजीव क्या है? हम पढ़ते ना 25 बोल का जो 20वें बोल में है ना, 6 द्रव्यों के 30 भेद में जीव के क्या गुण बताए और अजीव के क्या गुण बताए? द्रव्य, क्षेत्र, काल, है ना, और राष्ट्र में गुण है, लक्षण है। तो जीव के लक्षण क्या बताए, अजीव के लक्षण क्या बताए? अजीव यानी पुद्गल के। धर्म अधर्म आकाश में नहीं पढ़ते हम अभी। जीवास्तिक है
और पुद्गलास्तिका है। दोनों में क्या अंतर बताया? अजीव हलन चलन नहीं करता। अजीव के पूरा शरीर हलन चलन कर रहा है, जीव है तब तक। जीव निकल गया तो हलन चलन नहीं करेगा। और पुद्गल अपने आप में भी गति करते हैं। पुद्गल का स्वभाव है सड़न गलन स्वभाव परिवर्तनशील, है या नहीं है? वर्ण है, गंध है, रस है, स्पर्श है, यही पढ़ा ना वहाँ पे, हाँ? और सड़न गलन स्वभावी परिवर्तनशील है। और जीव का क्या पढ़ा आप? वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं। जीव कैसा है? वहां पे उसका गुण क्या बताया और क्या दृष्टांत दिया? उपयोग लगाओ आप पढ़ के, हाँ? चंद्रमा की कला का, और वो तो दृष्टांत है। और गुण क्या बताया? उपयोग गुण। अब उपयोग क्या है? आपके अंदर में है उपयोग गुण, है या नहीं है? अब उपयोग क्या है? उपयोगो लक्षणों। अब उपयोग क्या है? अब 25 बोल में जाओ, उपयोग के लिए कितने भेद हैं? तुम्हारा 25 बोल की क्लास ले रहा हूं, आगे नहीं जा रहा हूं। तुम्हारे कोर्स के बाहर की बात नहीं कर रहा हूं, है ना? कितने भेद हैं? कौन कौन से? अब इसी में उपयोग देखो। अब आप इसमें जीव में कितने ज्ञान में हैं, कितने दर्शन में हैं, कितने उपयोग में हैं, यानी अज्ञान में हैं। 5 ज्ञान के, 3 अज्ञान के, 4 दर्शन के। अब हम भेद प्रभेद में नहीं जाते हैं, शॉर्ट में आते तो ज्ञान और दर्शन ये 2 गुण हैं। क्या गुण है? ज्ञान और दर्शन 2 गुण हैं। जब ये नहीं प्रकटते हैं तो अज्ञान में है। जब तक आपका उपयोग इसमें नहीं है तो किस में है आप? अज्ञान में। 2 में तो रहेगा ना, या तो ज्ञान में या अज्ञान में। अब ज्ञान अज्ञान में कब बदलता है? ज्ञान अज्ञान में कब बदलता है? अज्ञान को ज्ञान में बदलते में कितनी देर लगती है? अज्ञान को ज्ञान में बदलने में कितनी देर लगती है? बहुत थोड़ा सा टाइम लगता है। देखो, गौतम स्वामी भगवान के पास आए, उनके पास कितना ज्ञान था, पर भगवान की दृष्टि में वो अज्ञानी थे। शास्त्र के, वेदों के, सबके ज्ञाता थे। लेकिन भगवान ने उनको एक बोध कराया और वो ज्ञानी बन गए। क्या बोध कराया? किस बात की शंका थी गौतम स्वामी को? गौतम स्वामी को किस बात की शंका थी भगवान के पास आने से पहले? कभी सुना नहीं सुना प्रवचनों में? उपयोग लगाओ उसका भी। हम लोग प्रवचन नहीं करते, हम लोग खाली परावर्तन करते हैं। आपने जो सुना है, पढ़ा है, लिखा है, उसको क्या करो? स्वाध्याय का एक गुण है, परावर्तन करो, पर्यटना। फिर उपयोग लगाओ। उपयोगो जीवो लक्षणों। उपयोग जीव का लक्षण है। तो जानना और देखना ये जीव का लक्षण है। क्या लक्षण है? ज्ञान गुण, दर्शन गुण जड़ में नहीं है। जीव अंदर है तो ये बुद्धि भी काम कर रही है और सब काम कर रहे हैं, पर बुद्धि भी जड़ है। आचार्य भगवान पधार रहे हैं। जय हो, विजय हो, महात्मा पुरुषों की सदाकाल। जय हो, विजय हो, महात्मा पुरुषों की सदाकाल। जय हो, विजय हो, महात्मा पुरुषों की सदाकाल। बोलिए आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव युग प्रधानाचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि महाराज की जय। वंदना करेंगे। तीखो तो आयाहीनम पयाहीनम करेमि वंदामि नमं साम रेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलम देव्यं चेयं तीखो तो आयाहीनम वंदामि नमं सामि सकारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलम देव्यं चेयं पद्मासि तीखो आयाहीनम पयाहीनम करेमि वंदामि नमं
सकारेमि सम्मानेमि कल्याणं मांग देव्यं चेयं प्रज्वासं। आचार्य भगवान फरमाया, उसके पूर्व मैं जो बात कर रहा था वो पूरी करूंगा कि ज्ञान को अज्ञान से ज्ञान में बदलने में सिर्फ एक अंतर करना है, वो है दृष्टि का अंतर। किसका अंतर है? मिथ्या दृष्टि है तो सारा ज्ञान अज्ञान में है, और वही मिथ्या दृष्टि जब सम्यक दृष्टि बन जाता है तो सारा अज्ञान किस में बदल जाता है? ज्ञान में बदल जाता है। हमको बुद्धि और मति ज्ञान को नहीं बदलना है, दृष्टि को बदलना है। ये आत्म ध्यान धर्म यज्ञ में हम दृष्टि बदलते हैं। दृष्टि बदलो सृष्टि बदलो, है ना। जो दृष्टि पुद्गल के ऊपर है, जो जीव इसमें रह रहा है, वो निराकार जीव है जिसका आकार नहीं है, लेकिन जीव अलग है और शरीर अलग है। अब ये दृष्टि अगर हमारे को मिल गई तो उसको हम सम्यक दृष्टि कहते हैं, सत्य की दृष्टि करते हैं। तो वो सारा ज्ञान अज्ञान ज्ञान में बदल जाएगा। तो ज्ञान हमारा गुण है, उस ज्ञान गुण को कैसे उजागर करना, उसके ऊपर आवरण लगे हुए हैं। दर्शन क्यों नहीं मिल रहा है? कि दृष्टि के ऊपर मोह और मिथ्यात्व लगा हुआ है। इस मिथ्यात्व को कैसे तोड़ना है, इसकी विधि आचार्य भगवंत आत्म ध्यान धर्म यज्ञ में सब साधक जो सीख रहे हैं, इसी में आगे बढ़ें। आप सबको आगे की साधना आचार्य भगवान प्रदान करेंगे। आचार्य भगवान।